हम चर्चा करेंगे योग यानी योगा से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न, योग के आदि वक्ता कौन है? तो वो है हिरण्यगर्भ। सेकंड पॉइंट, षड दर्शनों की संख्या कितनी है? तो षड दर्शनों की संख्या 6 है। तीसरा पॉइंट, सातवें हिरण्यगर्भ कौन है? तो सातवें हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा। चौथा पॉइंट, ज्ञान योग में बहिरंग साधना के कितने साधन हैं? तो ज्ञान योग में बहिरंग साधना के 4 साधन हैं। पांचवा पॉइंट, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। छठवां पॉइंट, नवधा भक्ति में पहली भक्ति है कौन सी? श्रवण भक्ति। सातवां पॉइंट, योगा कर्मसु कौशलम, ये श्लोक किसकी है? तो ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता की है। प्रश्न नंबर 8वां, योग सूत्रों को कुल कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो योग सूत्रों को कुल 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है। 9वां पॉइंट, योग सूत्रों के अनुसार कलेशों की संख्या कितनी है? 5। 10वां पॉइंट, योग सूत्रों के अनुसार सत्य का फल है क्रियाफ की प्राप्ति। 11वां पॉइंट, रजस गुण किसका प्रतीक है? अंधकार का। 12वां पॉइंट, भगवद गीता अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? 18। 13वां पॉइंट, भगवद गीता के किस अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 10वें अध्याय में। प्रश्न नंबर 14, भगवत गीता में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है? किसी रूप का नहीं। 15 प्रश्न, हठ प्रदीपिका में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? हठ प्रदीपिका में अध्यायों की कुल संख्या है 5। अब बात करते हैं 16वें पॉइंट की। हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम किस अंग का उल्लेख किया गया है? आसन का। 17 नंबर, योग साधक के लिए अपच भोजन है क्या? चौलाई। 18 नंबर, हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 19, महर्षि घेरंड मानव शरीर को किसकी संज्ञा देते हैं? तो ये घड़े की संज्ञा देते हैं, घड़े की। 20वां प्रश्न, घेरंड संहिता के प्रथम अध्याय का मुख्य विषय क्या है? शोधन। 21 नंबर, श्लोकों की संख्या के दृष्टिकोण में घेरंड संहिता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तृतीय अध्याय। प्रश्न नंबर 22वां, घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या कितनी है? 25। घेरंड संहिता में वर्णित आसनों की संख्या कितनी है? 32। मौलिक रूप से दयानंद किस दर्शन के साधक थे? वेदांत। दयानंद ने आजीवन किस आश्रम का पालन किया? ब्रह्मचर्य का। अब बात करते हैं 26वें नंबर की। दयानंद किसकी शिक्षाओं पर चलने का उपदेश देते हैं? वेदों की। प्रश्न नंबर 27, नरेंद्र पर प्रारंभ में किस आध्यात्मिक संख्या का प्रभाव पड़ा? किस आध्यात्मिक संस्था का प्रभाव पड़ा? तो ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 28, ईश्वर के अस्तित्व संबंधित प्रश्न का सकारात्मक उत्तर नरेंद्र को दिया रामकृष्ण परमहंस ने। प्रश्न नंबर 29, 7 अगस्त 1895 को स्वामी दयानंद कहाँ पहुँचे थे? इंग्लैंड पहुँचे थे। 30, श्री अरविंद के पिता उनके लिए कौन से अखबार की कतरन भेजा करते थे? बंगाली। प्रश्न नंबर 31, श्री अरविंद ने लैटिन भाषा का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? मिस्टर दयूट से। प्रश्न नंबर 32, श्री अरविंद भारत कब लौटे? फरवरी 1893 में। प्रश्न नंबर 33,
श्री अरविंद किस प्रयोग द्वारा आत्माओं को बुलाते थे? तो ये प्लेनचेट के माध्यम से बुलाते थे। प्रश्न नंबर 34, तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम सूत्र है किसका? पतंजलि योग सूत्र का। प्रश्न नंबर 35, योग के पुरातन प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ। प्रश्न नंबर 36, शांख दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? 25। प्रश्न नंबर 37, हठ विद्या पर गोप्या योगिना सिद्धायम श्लोक है? हठ प्रदीपिका। प्रश्न नंबर 38, विशोका व ज्योतिषमती सूत्र है? पतंजलि योग दर्शन का। प्रश्न नंबर 39, करुणा योग साधना में साधक तत्व वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कर्म कांड का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 43, इंद्रियों का संयम कहलाता है? प्रत्याहार। 44 नंबर, सांख्य दर्शन में प्रकृति कितने गुणों से युक्त मानी गई है? 25। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख है? 1। तितिक्षा का अर्थ क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवन का विज्ञान। तो ये था योगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। योगा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।